हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं भारत का विस्तार, भारत का देशांतर अक्षांशीय विस्तार, और हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए हम और उस पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहाड़ियों के बारे में कि वे पहाड़ियाँ जो मैकाल श्रेणी है, जैसे गड़जात पहाड़ी है, रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और ये किस श्रेणी में आती हैं। हम इस सब के बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो हमारी पुरानी वीडियो हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं मैकाल श्रेणी। देखिए, जो ये मैकाल श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है, ठीक है। सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी श्रेणी की जो पहाड़ी है ये मैकाल पहाड़ी है, जो पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर आती है हमारी गड़जात की पहाड़ियाँ। देखिए, गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। डायरेक्टली पूछ लेता कि गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ऑप्शन दे देगा आपको छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो आपको कहाँ टिक करना है, उड़ीसा पे टिक करना है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ, ये रामगिरी की पहाड़ियाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पूछता है। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। आपसे ये नहीं पूछेगा है कहाँ पर स्थित है, आपको दे देगा उड़ीसा राज्य, आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, तमिलनाडु भी दे सकता है, फिर उसमें चित्तूर दे देगा आपको। तो आपको आंध्र प्रदेश नहीं करना है, ठीक, आपको क्या करना है, चित्तूर जिला चित्तूर में स्थित है। चलिए, अब देखिए सेबराई की पहाड़ियाँ। सेबराई की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट स्थित हैं, ठीक है। तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट स्थित हैं, ठीक है। फिर आता है कार्डमम की पहाड़ियाँ। ये केरल के कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं ये केरल के दक्षिणी पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है, ठीक है। देखिए, ये जो है ना केरल है, यहाँ पे देखिए केरल का तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा हो गया। देखिए, केरल आपको देखने में, अगर आप नक्शे में देखोगे तो केरल ये है इतना, ये थोड़ा बहुत नक्शे में देखने मिलता है, ठीक है। ये केरल है, इसका तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा हो गया, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो गया, नहीं हो गया, तो ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब आते हैं महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित। देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्वत चोटियाँ। देखिए, जो पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखिए, पर्वत चोटियाँ जो हैं, देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट है। अब इस माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि देखिए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा ये क्या है, पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है मैंने पीछे बता दी, लेकिन एक बार आपको और बता देते हैं। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये है कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। फिर आती है हमारी केटू। ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, पर्वत चोटी, महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पढ़ा रहे हैं आपको हम। जैसे केटू, ये आती हैं पेपर में। केटू, देखिए केटू जो है ये भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है, केटू, ठीक है। इसका अन्य नाम माउंट गार्डविन आस्टिन है। क्या है, माउंट गार्डविन आस्टिन है, ठीक है। और ये स्थित कहाँ है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। फिर आते हैं हम कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली पूछेगा तो लगा के आनी है हमें केटू, दूसरी पूछेगा तो हमें लगा के आनी है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है, ठीक है। ये स्थित कहाँ पे है, सिक्किम, भारत में, ठीक है। सिक्किम राज्य जो भारत का राज्य है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर आती है नंदा देवी। देखिए, नंदा देवी जो है भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित, जो ये नंदा देवी पहाड़ी है ना, इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 7,816 मीटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उसे हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य, जैसे भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शहर में, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा और हमें बिल्कुल आराम से ऑप्शन मिल जाएगा, कहाँ, गोंडवाना शैल, आराम से लगाना है, ठीक है। फिर आता है करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में, ठीक है। ये करेवा भू आकृति पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर, हिमालय में, ठीक है। विश्व में सबसे नवीन जो पर्वत है उससे संबंधित वो है हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है। जो सबसे नवीन पर्वत है, जो नया पर्वत है सबसे, वो किससे संबंधित है, आपको बहुत सारे दे देगा, तो हमें ऑप्शन क्या करके टिक करना है, हिमालय पर्वत, ठीक है। खाद्य एवं कृषि, ठीक, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, ठीक है, कुट्टनडान की खेती का घोषित किया गया है, तो वो कहा गया है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विशारद प्रणाली, GIAHS, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं भारत की प्रमुख चोटियां। जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे है ग्रेसबूम, ये भारत की प्रमुख चोटी है, ठीक है। ग्रेसबूम भारत की प्रमुख चोटी। बोर्ड पीक, नंगा पर्वत, गार्डविन आस्टिन, अभी आपको बताया है गार्डविन आस्टिन, ठीक है। फिर आता है सल्तोरा कांडी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा,
ठीक है, नोकरेक, ठीक है, सारामती, ब्लू पीक, पारसरनाथ, ठीक है, मलियागिरी, धूपगढ़, गुरु शिखर, गोकर्णनाथ, कुल्लू सुबाई, माहिलेश्वर, बिहागिरी, अन्नीमुड़ुई, केंद्रमुख, दोदाबेट्टा और ये आ जाती है हमारे पास अगस्त्यमलाई। ये सारी क्या है, महत्वपूर्ण चोटियाँ, ये आपको याद करनी है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ, विशिष्ट तथ्य। इनके जो प्रमुख चोटियाँ थी, इनके विशिष्ट तथ्य बारे में हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, कुल्लू की घाटी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुल्लू की घाटी, कुल्लू की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये भैया धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आता है जूकू घाटी, जूकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। फिर आता है हमारे पास नेलांग घाटी, ये कहाँ पर स्थित है? भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में ये स्थित है। वर्ष वर्ष 1962 में युद्ध के बाद नागरिकों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन मई 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया। किसे? नेलांग घाटी को। ठीक है, फिर आते हैं हम युथांग घाटी। देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये गंगटोक सिक्किम में स्थित है। इसका अन्य नाम है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग स्थित है, डायरेक्टली देगा हॉट स्प्रिंग स्थित है। हमने तो क्या पढ़ा, युथांग घाटी दे दिया, हॉट स्प्रिंग, तो भैया क्या लगा कहना है? गंगटोक सिक्किम। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सांगला घाटी। ये देखिए सांगला घाटी कहाँ पे स्थित है? सांगला घाटी कन्नौर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास जी मूर्खा घाटी, मरखा घाटी, सॉरी, मरखा घाटी जो है ये कहाँ पे अब स्थित है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है अब लद्दाख, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसका एक विशेष तथ्य यह है कि पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। जो हमारी सांगला घाटी जो है ना, वो पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। ऐसी कौन सी चोटी है जो पर्वत चोटी ऐसी, ठीक है, ऐसी कौन सी घाटी है जो पर्वत चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है? तो कौन सी है वो? सांगला घाटी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको कुल्लू घाटी का चित्र दिखा देता हूँ कि कुल्लू घाटी दिखती कैसी। देखिए ये है कुल्लू घाटी का एक मनोहर चित्र, देख लीजिए, ये सब कुल्लू घाटी है, बहुत ही ज़्यादा मनोहर, मनाली में पाए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, जोजिला दर्रा बहुत ज़्यादा प्रमुख, पूछ लिए, बनिहाल दर्रे तो पूछे जाते हैं। ठीक है, पीर पंजाल, शिव किला, ठीक, ये अवस्थित कहाँ है की विशेषता हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए कहाँ पे स्थित, कहाँ? जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने का ये एक मार्ग है, जोजिला दर्रा। ठीक है, दर्रा दर्रा जो होता है, पहाड़ के बीच एक छोटा सा जो रास्ता होता है, ठीक है, पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता जो होता है, उसे हम दर्रा बोलते हैं। एक ऐसी बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ये इसकी विशेषता क्या है? ये जवाहर सुरंग में, कहाँ पे स्थित है? जवाहर सुरंग। ठीक है, और विशेषता क्या है इसकी? ये जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग है, जम्मू को श्रीनगर से जाने का मार्ग है। फिर आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल ये कहाँ पे? ये है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, विशेषता इसकी यह है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। अगर तुम्हें कुलगांव से कोठी जाना है तो तुम्हें पीर पंजाल दर्रे को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब आते हैं शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग, अगर शिमला से तिब्बत जा रहे हो तो इस मार्ग से आपको होकर जाना पड़ेगा। किससे? शिवकिला दर्रा से। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये है मैन केर दर्रा, ठीक है, एक पीर पंजाल, बनिहाल, ये तो आपको पता होगा, जोजिला, ठीक है, बाड़ाचला, नीति दर्रा, लेपुले, नाथुला, बोम्बडीला, देफू, ठीक है, पांगशांड, टूजू, जयपला, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट केरल में है, ठीक है, भोर घाट, पाल घाट ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और शिवकिला, माना, ये सब दर्रे स्थित हैं। ठीक है, देखिए अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे स्थित है। आइए हम पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं ये हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे पीर पंजाल, देखिए पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल और बनिहाल ये जो है श्रीनगर, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में ये स्थित हैं। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, बाड़ाचाला ये है हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जो लद्दाख है उस रास्ते को ही जोड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, शिवकिला दर्रा, नीति, लेपुले और शिवकिला दर्रा ये कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आता है बोमला, ठीक है, बोमला, ठीक है, बोमला जो है, बोमला है स्थित है हमारे पास ये सिक्किम में, नाथुला जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, बोमला है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आता है दीफू, दीफू दर्रा असम में स्थित है, दीफू असम में स्थित है। ठीक है, और ये टूजू जो दर्रा है ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और ये जेपला, जेपला और नाथुला ये दोनों जो हैं सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, और पाला और थाल घाट और भोर घाट ये तो आपको पता होगा ये महाराष्ट्र में है। ठीक, और जी पाल घाट, पाल घाट जो है ये केरल में स्थित है। मैंने आपको सब बता दिया है। आइए फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की सूची, जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी हम सूची देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे बता दिया लेकिन यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। देखिए लद्दाख में जो दर्रे हैं वो खोरदुला, ठीक है, जोजिला, ठीक, चांगला और काराकोरम, ठीक है, ये प्रमुख दर्रे हैं।
जो यहाँ के लद्दाख के, पूछ सकता है कोई सा भी कि भैया खुरदुला चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। और हमारे पास जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, काराकोरम कहाँ पे स्थित है, हमें क्या लगाना है, वहाँ पे लद्दाख ही लगा के आना है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए बाड़ाचाला हिमाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यांगजी दीवान हिमाचल प्रदेश, पारांगला हिमाचल प्रदेश, मणिरंग हिमाचल प्रदेश और भाभा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में मैंने दो ही बताया ना आपको, जेपला और नाथुला, ये दो, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया था। सिक्किम का तो बहुत ज़्यादा, नाथुला तो सबसे ज़्यादा पूछा था, जेपला नाथुला, ठीक है, ये सब जरूर याद करना है आपको। हिमाचल प्रदेश का तो सारे याद कर लेने हैं, रोहतांग, शिपकिला, बाड़ाचाला, भाभा, ठीक है, मणिरंग, पारंगला, ठीक है, यांगजी दीवान, ये रोहतांग, ये सब कहाँ पे स्थित है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा दर्रे हैं। देखिए मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेह दर्रा उत्तराखंड, ठीक है, नामा दर्रा कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, सिरला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, रालाम दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है, कुंगरी बिंगरी ये भी उत्तराखंड में है, और नीति, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नीति, लेपुलेह, माना, ठीक है, ये दर्रे तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तराखंड के, आपको याद करने हैं, ठीक है। आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए पीर पंजाल और बनिहाल, ये दो दर्रे स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं सेला दर्रा, ठीक है, बोम्बडीला दर्रा, ठीक, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा, ये चार दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम दर्रों के बारे में। जैसे हमने देखा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, जैसे लेपुलेख दर्रा हमने देखा, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड जो है भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है, कौन सा है, लेपुलेख दर्रा, आपको याद करना है कौन सा है, लेपुलेख दर्रा है, ठीक है। फिर पूछ लेता है उत्तराखंड में अवस्थित है ये दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। अब देखिए माना दर्रा का अन्य नाम जो है वो है चिरबितियाला या डूंगरीला, ये इसका अन्य नाम है, ठीक है। ये स्थित कहाँ पे है, ये भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है, भारत और तिब्बत के मध्य ये स्थित है, ठीक है। अब इसका विस्तार क्या है, विस्तार जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी की पूर्वी छोर तक इसका विस्तार है, किसका, माना दर्रे का विस्तार है, ठीक है। अब आते हैं सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रे, ये मैंने उत्तराखंड से बता दिया आपको। अब सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रे जो डायरेक्टली देखिए, वो तो हमने एक डायरेक्टली आपको बता दिया कि ये जो शिपकिला दर्रा है, ठीक है, ये जो है नाथुला जेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। लेकिन हम इसके जो पूछ लेता है ना, अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे हमने अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि भाई देखिए उत्तराखंड में जो लेपुलेख दर्रा है वो किस सीमा के बीच है, तो हमने बताया भारत और चीन की सीमा के बीच स्थित है। अब ऐसी सिक्किम के राज्य के बारे में पूछ लेगा। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए सिक्किम के राज्य संबंधी कुछ दर्रे, जैसे नाथुला दर्रा है और जेपला दर्रा, ये दो दर्रे हैं, ठीक है। उसके बारे में देखिए, समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल। देखिए जो पहाड़ों की जो ऊंचाई नापी जाती है, आपको याद कर लीजिए, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये समुद्र तल से नापी जाती है। क्योंकि कहीं पे जमीन अगर हम देखिए पृथ्वी से नापते हैं, भारत से भूभाग से नापते तो कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो उससे सेट नहीं। लेकिन जो पृथ्वी का तल है वो समुद्र का तल जो है वो समान है, इसलिए समुद्र के तल से ऊंचाई ये मापी जाती है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य ये तीसरा पॉइंट है सीमा व्यापार। अगर तुम पूछे डायरेक्टली ऐसा तीसरा पॉइंट सीमा व्यापार का, ठीक है, कौन सा दर्रा है, तो वह है नाथुला दर्रा, ठीक है। अब आता है जेपला दर्रा। जेपला दर्रा जो है दार्जिलिंग जाने का मार्ग है, दार्जिलिंग जाने का ये मार्ग है जेपला दर्रा। गंगटोक से लहासा जो तिब्बत में है जाने वाले मार्ग का गुजरना जो यहाँ से गुजरते हैं, गंगटोक से जो है लहासला जो तिब्बत में जाने वाले मार्ग यहाँ से गुजरते हैं, जो जाते हैं लोग, वो कौन से, जेपला दर्रे से जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना, उसके बारे में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्थित है तो इनके बारे में अलग अलग जानकारी होंगी। आइए पढ़ते हैं। देखिए बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बोमडिला दर्रा है। तिब्बत और, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी जिला जो कामेंग, ये बहुत डायरेक्टली पूछ लेगा आपको कि भाई अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी जिला कामेंग, ठीक है, और लहासा जो तिब्बत का जिला है उसे जोड़ने वाला दर्रे का नाम बताइए, तो आपको बताना है बोमडिला दर्रा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आइए देखिए यांग याप दर्रा जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो हमें पहले पता चल गया था। लेकिन इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर डायरेक्टली पूछेगा कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है कौन से दर्रे के निकट से, तो बताना है हमें कौन सा दर्रा है, वे यांग याप दर्रा है, ठीक है। फिर आता है तुजू दर्रा अवस्थित तो मणिपुर में है, लेकिन इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के मार्ग से जो है, यहाँ से जो मार्ग है यहाँ से गुजरना पड़ता है। अगर तुम जो इम्फाल से तामू के म्यांमार जाओगे तो तुम्हें कहाँ से गुजरना पड़ेगा, मणिपुर के दर्रे तुजू दर्रे से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पांगसाड़ दर्रा स्थित कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन म्यांमार भारत की सीमा पर ये स्थित है, कौन सा, पांगसाड़ दर्रा, ठीक है। फिर आता है दीफू दर्रा जो अवस्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा पर ये स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर दो स्थित हैं, कौन कौन से, देखो, एक तो दीफू दर्रा और एक पांगसाड़ दर्रा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, अब आया है हमारे पास पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। देखिए हम पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं
एक तो है थालघाट दर्रा, ठीक है, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। ये पश्चिमी घाट मैंने तुम्हें पढ़ा था, देखिए ये है भारत का नक्शा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा घाट, पूर्वी घाट, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। तो हम इस घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। थालघाट दर्रा, देखिए थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट में तो आ गया, देखिए ये महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे ये थालघाट दर्रा स्थित है। तो हम ये बता रहे हैं हमें थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। संबंधित देखिए मुंबई, ठीक है, नागपुर, कोलकाता, सड़क और रेल मार्ग का, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो यहाँ से क्या क्या मुंबई जाने का, और नागपुर, कोलकाता, सड़क और रेल मार्ग दोनों गुजर रहे हैं थालघाट दर्रे से। आता भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रे का अन्य नाम जो है वो है खांडला घाट, ठीक है, खांडला घाट भी से कहते हैं। खंडाला तुमने वो लगाना था, आरती का खंडाला, अमिताभ बच्चन जी का गाना है, ठीक है। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, ठीक है। ये है खंडाला, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। संबंधित तथ्य क्या है भाई, मुंबई, पुणे, ठीक है, बेलगांव, चेन्नई, वहाँ से जो रेल मार्ग अगर तुम्हें जाना है तो इससे जो रेल मार्ग, सड़क, तुम इसके द्वारा जाओगे, किसके, भोरघाट दर्रे के द्वारा जाओगे। मुंबई से अगर तुम्हें पुणे जाना है, बेलगांव जाना है, चेन्नई जाना है तो तुम इसके रास्ते जा सकते हो। फिर आता है पालघाट दर्रा। देखिए पालघाट दर्रे का अन्य नाम जो है वो है हमारे पास पलक्काड़ गैप, ठीक है, ये केरल में स्थित है, ठीक है। संबंधित तथ्य क्या है कि भैया कालीकट, तिरुचुर, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, इंदौर, जो रेल मार्ग सड़क से गुजरना है वही, ठीक है, वो यहाँ से आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।